हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डाउस प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने डाउस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया। देन हम क्या करते हैं, हम वहां पर रिएक्शन में ले रहे थे 2 मोल्स ऑफ एक्वस NaOH। तो सबसे पहले जो उसका पहला मोल है उसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ पर NaOH। कैसा है ये? एक्वस है। अब NaOH में का आपका जो OH माइनस है बेस, ये आएगा सबसे पहले, इसका काम आएगा। अब ये OH माइनस है, बेस है ये, ठीक है, माइनस है, तो इट मीन्स इसको चाहिए प्रोटॉन प्लस चार्ज। अब यहाँ पर आप देखिए तो कोई यहाँ पर प्रोटॉन है नहीं, क्योंकि इस कार्बन के लिए चारों वैलेंसीज की सेटिस्फाइड है इस कार्बन की। यहाँ पर देखिए तो इसकी 3 ही सेटिस्फाइड है, इट मीन्स यहाँ पर एक प्रोटॉन है। अब इसको ये दिख गया कि यहाँ पर एक प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, OH माइनस अपना जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इसको दे देगा और इसको चाहेगा कि ये इसके साथ बाहर निकल जाए। ठीक है, H2O बाहर निकल जाए। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट करेगा और तब ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा, माइनस H2O। तो यहाँ पर अब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर ये Cl है, तो ये आपने यहाँ लगाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, H2O बाहर निकला और ये वाले हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमने यहाँ पर OH यूज किया था, अब बचा है हमारे पास Na। तो अब यहाँ पर आएगा Na प्लस। अब Na प्लस है, यहाँ पर क्लोरीन माइनस है, Cl माइनस, तो ये क्या सोचेगा कि ये क्लोरीन को लेकर बाहर निकल जाए। तो क्लोरीन बाहर निकलने के लिए क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और फिर बाहर निकलेगा इस कार्बन से। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के क्लोरीन जो है माइनस NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, NaCl आपका बाहर निकलेगा। अब जैसे ही इस कार्बन से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और बाहर निकला, तो इस कार्बन को तो प्रॉब्लम होगी, इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि इसे प्रॉब्लम हो रही, तो ये यहाँ से इस पर उतर जाएगा वापस से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, क्लोरीन तो आपका बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन खींच के, है ना, NaCl के रूप में। अब यहाँ पर ये आपका बॉन्ड पहले से था और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ उतर गया, तो एक और बॉन्ड आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जा रहा। अब ये क्या बन गया आपका, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, आइन। डबल बॉन्ड होता है तो इट मींस इन। तो ट्रिपल बॉन्ड है और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो ये है आपका बेंजाइन। अब ये जो बेंजाइन है आपका, यही इंटरमीडिएट है डाउस प्रोसेस का। कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि डाउस प्रोसेस का इंटरमीडिएट क्या है, तो वो बेंजाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे बेंजाइन। ठीक है, हमने यहाँ पर लिया बेंजाइन। अब हमने 1 मोल NaOH का यहाँ यूज किया था, जो रिमेनिंग 1 मोल है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमने लिया NaOH एक्वस। अब इसका जो OH माइनस है NaOH का बेस आपका, ये फिर से जाके यहाँ पे अटैक करेगा उसी कार्बन पे जहां पे आपका क्लोरीन अटैच था। ठीक है, तो इसने यहाँ पर अटैक किया और ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा सारी चीजों को। यहाँ पे ये आकर अटैक किया, यानी यहाँ पर जुड़ गया OH। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जैसे ही बना तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ डोनेट कर दिया। अब ये है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज, अब इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या सोचेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास आकर जुड़ जाए। अब हाइड्रोजन कैसे आकर जुड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को डोनेट करेगा और ये इसके पास आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, तो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज और ये हाइड्रोजन आकर आपका यहाँ पर अटैच हो गया इस पोजीशन पे, जहां पे आपका पहले हाइड्रोजन जुड़ा था। इस स्ट्रक्चर में आप चेक कीजिए, जहां पहले जुड़ा था हाइड्रोजन वहीं पे वापस आकर आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया। इसको हम बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, फेनॉक्साइड आयन।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर हमने NaOH का OH माइनस यूज किया था, अभी भी Na प्लस बचा है, अब वो आएगा, ठीक है, वो आकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये आकर जुड़ गया यहाँ पर, यानी बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड को लेंगे, ONa, इसका कराएंगे हम एसिडिफिकेशन, ठीक है, यानी इसको हमने मान लीजिए करा लिया एसिडिफिकेशन विथ डाइल्यूट HCl, तो क्या हो जाएगा यहाँ से Na प्लस और Cl माइनस, यानी NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा NaCl, बचेगा क्या O, और यहाँ से H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या आपका, यहाँ आकर आपका OH जुड़ गया, यानी बन गया फिनॉल, ठीक है, यही तो बनाना था हमें। तो यही है होल मैकेनिज्म डाउस प्रोसेस की। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, क्या लिया था हमने यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। उसके बाद हमने लिया था NaOH एक्वस, तो NaOH का OH माइनस जो है बेस, वो आया सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले उसका काम आया, उसको चाहिए था, वो माइनस है तो उसको चाहिए प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन। अब यहाँ उसको मिला प्रोटॉन, तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, ठीक है, और चाहा कि ये इसके साथ आकर बाहर निकल जाए H2O के रूप में। अब हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया और ये H2O के रूप में बाहर निकल गया। अब जैसे ही ये बाहर निकला, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया था, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जो हमारा Na बचा था वो आया। अब Na ने जैसे देखा यहाँ Cl है, तो ये तो चाहेगा ना Cl को लेके बाहर निकल जाए, क्योंकि Na है प्लस चार्ज, Cl है माइनस चार्ज। अब Cl ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा और बाहर निकला। अब जैसे इस कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इस कार्बन को सपोर्ट करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पर उतर गया। ये जैसे यहाँ उतरा तो यहाँ हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, यानी बन गया आपका बेंजाइन। ये होता है इंटरमीडिएट डाउस प्रोसेस का। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, बेंजाइन हमने लिया, उसके बाद जो एक और मोल था हमारा NaOH का, उसको हमने लिया, फिर से NaOH का OH माइनस बेस आया, उसने यहाँ पर अटैक किया, वहीं पर अटैक किया जहां पर Cl जुड़ा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड आपका शिफ्ट हुआ, क्योंकि जैसे इसने अटैक किया, यहाँ बॉन्ड बना OH के साथ, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज। क्लियर है चीजें। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, अब ये माइनस चार्ज है तो ये चाहेगा प्लस चार्ज, तो इसने सोचा ये हाइड्रोजन इसके पास आकर जुड़ जाए, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन है O को डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, तो इस पर आ गया अब ये नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, NaOH का जो Na प्लस बचा था वो आया, वो कहाँ आकर जुड़ेगा आप ऑक्सीजन के साथ, तो बना क्या आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, इसका हमने कराया एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन हमने जब कराया डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या हुआ, Na प्लस और Cl माइनस हमारा बाहर निकल गया NaCl के रूप में, और हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, बना क्या, फिनॉल। तो यही है होल मैकेनिज्म डाउस प्रोसेस की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।